दोस्तों ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ना कोई सीजीआई और ना ही कोई एडिटेड क्लिप। ये है NASA की असली फुटेज जो सीधे मंगल ग्रह से पृथ्वी पर भेजी गई है। इस वीडियो में हम आपको मंगल की वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे मंगल के आसमान की रियल तस्वीरें, मंगल की ज़मीन पर चलता हुआ अंतरिक्ष यान और वो पल जब पृथ्वी से इस यान का संपर्क पूरे 2 हफ्तों के लिए टूट गया। दोस्तों इस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतरे हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये लगातार मंगल की नई नई तस्वीरें और वीडियो पृथ्वी पर भेज रहा है। कभी ये मंगल की सतह की फ़ोटो भेजता है तो कभी मंगल के आसमान की, और कई बार ये इतना तेज़ी से आगे बढ़ता है कि वैज्ञानिकों को कुछ समय के लिए इसका कोई सिग्नल ही नहीं मिलता। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। पहली नज़र में ये मंगल के आसमान की एक बिल्कुल साधारण सी फ़ोटो लगती है, लेकिन जैसे ही नासा के वैज्ञानिकों ने इस फ़ोटो को जूम किया, सब हैरान रह गए, क्योंकि आसमान में एक सफ़ेद सा धब्बा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पहले तो लगा शायद ये पृथ्वी का कोई सैटेलाइट होगा या कैमरे की कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल ये मंगल का चांद था जिसका नाम है डीमोस। दोस्तों मंगल के 2 चांद हैं, फोबोस और डीमोस। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले लाखों सालों में इनमें से एक चांद धीरे धीरे मंगल की ओर खिसकते हुए उससे टकरा सकता है, जबकि दूसरा मंगल की पकड़ से बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में भटकने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसके प्रभाव भविष्य में पूरे सौर मंडल में महसूस किए जा सकते हैं। अब दोस्तों इस मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। नासा का वो हेलीकॉप्टर जिसने इतिहास रच दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जो मंगल ग्रह की सतह पर अब तक 12 से ज़्यादा बार उड़ चुका है। इस हेलीकॉप्टर ने मंगल के लाल रेगिस्तान, धूल भरी ज़मीन और पत्थरों को बहुत करीब से रिकॉर्ड किया। यहाँ की मिट्टी आयरन रिच मिनरल से बनी है, जिसकी वजह से मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही ये मिट्टी अलग तरह से चमकने लगती है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने मंगल की सतह पर ड्रिलिंग करने का निर्णय लिया ताकि वहां से सैंपल इकट्ठा किए जा सकें। लेकिन हर पत्थर ड्रिलिंग के लिए सही नहीं होता। अगर पत्थर थोड़ा सा भी हिल गया तो पूरी मशीन खराब हो सकती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक बिल्कुल स्थिर पत्थर चुना। ड्रिलिंग शुरू हुई और सैंपल रोवर के अंदर चला गया, लेकिन तभी एक छोटी सी हलचल हुई और सैंपल नीचे गिर गया। उस वक्त लाइटिंग कंडीशन भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से सैंपल की फ़ोटो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। वैज्ञानिकों को फिर से इंतज़ार करना पड़ा। जब रोशनी पूरी तरह परफेक्ट हुई तो दोबारा ड्रिलिंग की गई और इस बार सैंपल पूरी तरह सफलतापूर्वक कलेक्ट कर लिया गया। इन सैंपल्स को टाइटेनियम के कैप्सूल में सुरक्षित कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई अंतरिक्ष यान इन्हें पृथ्वी पर वापस ला सके। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात इसके बाद सामने आई। जिन पत्थरों में ड्रिलिंग की गई थी, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो पत्थर कभी लंबे समय तक पानी में डूबे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल पर कभी स्थिर पानी मौजूद था, और जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन की संभावना हमेशा रहती है। इतना ही नहीं, रोवर ने मंगल के वातावरण को भी रिकॉर्ड किया, जिससे पता चला कि मंगल के वायुमंडल की घनता धीरे धीरे बदल रही है। इस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कम हवा में पंखों को घुमाने के लिए ज़्यादा ताकत और ईंधन लगता है। तो दोस्तों ये थी नासा की वो असली यात्रा जो मंगल ग्रह से सीधे हमारे पास पहुंची। ये मिशन सिर्फ मंगल को समझने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए है कि क्या कभी हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद था। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और साइंस से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े रहस्य के साथ।